तो राज्य सरकार को क्या कुछ संदेश दे रहे हैं? देखिए, साफ संदेश यही है कि जो हमारा झारखंड अलग होने के बाद जो चीज़ें नहीं हो पाई है, तो हम चाहते हैं कि झारखंड सरकार जल्द से जल्द उसकी मांगों की पूर्ति करे। छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं 2-2.5 साल से, ऊपर से आपका परीक्षा की फीस बढ़ाई जा रही है, रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ाई जा रही है। तीसरा मांग हमारा ये है कि जो विगत 2 सालों से हमारा छात्रवृत्ति का जो भुगतान नहीं हुआ है, वो छात्रवृत्ति का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। जोहार, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं श्याम सोशल वर्क। इस वक्त मेरी मौजूदगी है हजारीबाग के मोरहांगी में, और अभी जेएलकेएम पार्टी के जो भी आंदोलनकारी लोग हैं वो सारे लोग एक पैदल मार्च के माध्यम से विधानसभा की ओर रुख मोड़ चुके हैं। आइए हम लोग उन लोग से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन लोगों का जो ये पैदल मार्च है इसका क्या कुछ संदेश है। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे और बातचीत भी करेंगे। जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो छात्रों के हक अधिकार के लिए निकल चुके हैं, चलिए आगे हम लोग मिल करके बातचीत करते हैं। आइए हम एक जेएलकेएम का जो चर्चित व्यक्ति है और जो अब बीते 2-2.5 साल 3 साल से जो जेएलकेएम में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे हैं, वो मोतीलाल दास से जानेंगे कि आखिर इन लोग जो विधानसभा की ओर रुख मोड़ चुके हैं, आखिर क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं राज्य भर में। आखिर 180 किलोमीटर पैदल चल करके ये लोग क्या कुछ साबित करना चाहते हैं और झारखंड सरकार को किस तरह से चेतावनी देना चाहते हैं, वो थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। जोहार दादा। ये आप लोग 180 किलोमीटर का जो पैदल मार्च विधानसभा की ओर रुख मोड़ चुके हैं, राज्य भर के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा लड़ भी रहे हैं, तो राज्य सरकार को क्या कुछ संदेश दे रहे हैं? देखिए, साफ संदेश यही है कि जो हमारा झारखंड अलग होने के बाद जो चीज़ें नहीं हो पाई है, तो हम चाहते हैं कि झारखंड सरकार जल्द से जल्द उसकी मांगों की पूर्ति करे। मांग हमारी 5 प्रमुख मांगे हैं। जो सबसे पहला मांग है कि खतियान आधारित झारखंड में स्थानीय नीति बने, उसके आधार पर नियोजन नीति बने। ये दोनों मांगे इसलिए है कि आज तक झारखंड में ये स्पष्ट स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं बन पाई है। पहले बहुत सारी सरकारों ने प्रयास किया, लेकिन कोई अलग अलग नीतियाँ बना देते हैं, जिसके कारण से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर जो है परीक्षाएं काटती रहती है। और उसमें क्या होता है, हमारे झारखंड के बच्चों का जो भविष्य, जो छात्र छात्राएं तैयारी करते हैं, उनका जीवन जो है बर्बाद होते रहता है, उनका करियर बर्बाद होते रहता है। तो इसलिए हम लोग ऐसे स्थानीय नीति और नियोजन नीति की मांग करते हैं कि उसके लागू होने से 100% नौकरियाँ यहाँ के स्थानीय बच्चों को हो। इस तरह का स्थानीय नीति और नियोजन नीति चाहते हैं। दूसरा मांग हम लोग का ये है कि जब स्थानीय नीति और नियोजन नीति जब लागू हो जाए, तो उसके आधार पर झारखंड में जितने भी रिक्त पद हैं उसको भरा जाए, ताकि अधिक से अधिक छात्र जो तैयारी कर रहे हैं जल्द से जल्द नौकरी ले सकें और अपने घर परिवार को समृद्ध कर सकें, कुशल कर सकें। ये पैदल मार्च का कौन सा दिन है? वही पैदल मार्च का ये तीसरा दिन है, और उन्हीं मांगों को लेकर हमारा ये जो तीसरा मांग हमारा ये है कि जो विगत 2 सालों से हमारा छात्रवृत्ति का जो भुगतान नहीं हुआ है, वो छात्रवृत्ति का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो बीएड कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण उनकी जो है पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही है और पढ़ाई छूट रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द छात्रवृत्ति का उनको भुगतान किया जाए, ताकि उसकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न ना हो। हमारी चौथी मांग है कि जेपीएससी, जेएसएससी और जेटेट में जितनी भी परीक्षाएं लंबित है, चाहे जो परीक्षाओं का पीटी हो गया है, मेंस नहीं हुआ है तो मेंस लिया जाए और उसका परीक्षा फल घोषित किया जाए। चाहे जितनी भी परीक्षाएं लंबित हो उसकी जल्द से जल्द घोषणा किया जाए। और हमारी चौथी हमारी ये मांग है कि प्रत्येक वर्ष झारखंड में परीक्षा कैलेंडर जारी हो। परीक्षा कैलेंडर में साफ साफ संदेश वहाँ पर स्पष्ट हो कि परीक्षा फॉर्म कब भराएगा, उसका एग्जाम कब लिया जाएगा, उसका परीक्षा फल कब घोषित होगा और उसमें ज्वाइनिंग कब मिलेगी। और जब परीक्षा कैलेंडर जारी हो तो उसका कड़ाई से पालन हो। ऐसा नहीं कि झारखंड में हमेशा देखा गया है कि हर बार अपरिहार्य कारणों से परीक्षा को रद्द की जाती है, कैलेंडर को रद्द कर दी जाती है। ये नहीं होना चाहिए, कड़ाई से लागू हो। जैसे यूपीएससी एग्जाम लेती है, एक एग्जाम लेने के बाद दूसरा परीक्षा कैलेंडर को जारी कर देती है, दूसरा एग्जाम ले लेती है। देखिए बीपीएससी अभी हमारे पड़ोसी राज्य है, वहाँ देखिए बीपीएससी कितना 71वां तक चली गई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तात्पर्य ये है कि परीक्षाएं रेगुलर हो, नियमित हो। और उसके बाद हमारी 5वीं मांग है कि जितना भी रिक्त पद है, जैसे झारखंड का कार्मिक विभाग कहती है कि कम से कम 3 लाख जो है सरकारी पद रिक्त है, तो उसको जल्द से जल्द भरा जाए।
ये 5 मांगों को लेकर हम लोग 180 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं, ताकि हम लोग सड़क से सदन तक अपनी बातों को, अपनी आवाज़ को, अपनी मांगों को पहुंचा सकें। यहाँ सड़क से अगर हम मांगे रखेंगे तो हमारे एक डुमरी विधायक हैं जयराम कुमार महतो जी, जो हमारे पार्टी के सुप्रीमो में, वो सवाल इन्हीं मुद्दों पर प्रश्न वहाँ करेंगे, यानी सड़क और सदन दोनों में हमारी बातें गूंजेगी, तो जल्द से जल्द पहल होगा। और हमारे जब ये नीतियाँ, ये नियम जब बनेंगी तो हमारे बाल बच्चों को, हमारे यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को भला होगा। यही हम चाहते हैं, यही हमारी मांग है। अच्छा दादा, ये आप लोग बता रहे हैं कि 6 दिनों का हम लोगों का पैदल मार्च रहेगा, इसमें से आप लोगों को खाना पीना रहने का किस तरह से रहता है, मतलब कहाँ ठहराव का किस टाइप से? एक दिन में 40 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय करते हैं। 40 किलोमीटर के बाद हमारे सहयोगी साथी, जो जिसकी इच्छा हो, जो इस आंदोलन को सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, बीच में खिचड़ी बना देते हैं, उसको खा लेते हैं, जब बढ़ जाते हैं। आज हमारा तीसरा दिन है। पहला दिन हमारा ठहराव विष्णुगढ़ में हुई थी, दूसरा दिन हजारीबाग में, आज तीसरा दिन है। आज हमारा ठहराव चरही में है। उसके बाद चौथा दिन हम लोग 6 दिनों के अगला ठहराव कहाँ है? चरही के आगे? चरही के आगे हमको लगता है रामगढ़ पार करने के बाद होगा, जहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि सुविधा जहाँ हो, हमारी गाड़ियाँ साथ में चलती है, कुछ उसमें दर्री गद्दा वगैरह जो है, बिछावन के सारे सामान हम लोग लेके साथ में चले हुए हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि झोला झकड़ा हम लोग बांध के चले हैं। अच्छा, झारखंड में विपक्ष भी है, अभी आप लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहे हैं, विपक्ष क्यों नहीं लड़ रहे? देखिए, विपक्ष क्या है कि विपक्ष एक तरह से, मतलब दोनों विपक्ष और पक्ष यहाँ है ही नहीं। एक्चुअली में कहा जाए तो एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे हैं। कभी ये राज भोगती है, कभी वो राज भोगती है, ये चलता रहता है। उसको उन लोग को पता है कि भैया 5 साल तुम राज कर लो, 5 साल अब मेरा बारी आएगा, तो उसका हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है। किसी को जब सुख सुविधा मिल जाएगा तो काहे हो हल्ला करने जाएगा, वही वाली बात है। अच्छा, आप लोगों का अक्सर विधानसभा का जब भी घेराव होता है, जितने सारे आंदोलनों को हम लोगों ने देखा है, सारे आंदोलनों पे लगभग लाठियां चार्ज होता है पुलिस प्रशासन के द्वारा। इस बार होगा तो किस तरह से आप लोग मजबूत हैं? नहीं, इसमें लाठीचार्ज का कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि शांतिपूर्ण पद यात्रा है। पद यात्रा, आक्रोश महारैली या किसी तरह का ये नहीं है। ये पद यात्रा, हम लोग जैसे गांधी जी दांडी यात्रा किए थे, उसी तरह ये पद यात्रा है। पद यात्रा मतलब एक यहाँ से 180 किलोमीटर चलकर, पैदल चलकर एक संकेत देना है सरकार को, एक मांग पत्र देना है, ज्ञापन देना है कि किस तरह से यहाँ के छात्र जो हैं शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, तो उसको जल्द से जल्द जो कानून है, जो नीतियाँ हैं, वो बनाकर दिया जाए। बाकी इस तरह का कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, इसलिए इसमें लाठी वगैरह का कोई संभावना नहीं। चलिए, ये थे मोतीलाल, और आगे मिलते हैं और कुछ भाई लोगों से कि आखिर उन लोग क्या कुछ बोलेंगे। हमारे साथ जेएलकेएम पार्टी के एक और क्रांतिकारी जी है, केंद्रीय महासंगठन सचिव और माही पटेल जी, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो पैदल मार्च है, इसका क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं राज्य भर में। जोहार दादा। जोहार। देखिए, हम लोग पद यात्रा के माध्यम से राज्य सरकार को ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि हमारी संगठन, हमारी पार्टी छात्रों के विरुद्ध जो नीति बना रहे हैं, वो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि छात्रों का जो दर्द है वो असहनीय है, जिसको नहीं सहा जा सकता। छात्र देश का भविष्य, राज्य का भविष्य कहलाते हैं, और आप छात्र के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। छात्रवृत्ति नहीं दे रहे हैं 2-2.5 साल से, ऊपर से आपका परीक्षा की फीस बढ़ाई जा रही है, रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ाई जा रही है, तमाम तरह की जो है सो छात्र के ऊपर दबाव दिया जा रहा है, प्रेशर उनके गार्जियनों पर, ताकि वो लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाएँ। हम इस आपके छात्र विरोधी नीति का विरोध करते हैं और ये संकेत देना चाहते हैं इस पद यात्रा के माध्यम से कि हमारी पार्टी, हमारा संगठन इस छात्र विरोध नीति को नहीं चलने देगी। आप कहते तो हैं कि अबुआ सरकार है, लेकिन यहाँ शासन नहीं लग रहा है कि अबुआ है। यहाँ शासन आज भी बबुआओं की चल रही है, जो हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, और हमारी संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आप लोग ये केवल हवाबाजी कर रहे हैं या जो मतलब सच में पैदल चल रहे हैं? कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये लोग गाड़ी में चलता है और वीडियो वगैरह बना के लाइव छोड़ देता है। देखिए, हम तो चाहेंगे, जो बोलने की तो बहुत सारी बातें हैं, बोलना, किसी पे आरोप लगाना आसान है। हमारे पांव बता रहे हैं कि हम कितना चले हैं, और उसका संकेत हम देंगे, कोई और नहीं। क्योंकि हाँ, सही बात है, अब हमारे साथ सैकड़ों लोग चल रहे हैं, तो सैकड़ों लोग आप 180 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं। हमने पहले भी कहा, हमारे संगठन के बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे लोगों को हमने कहा कि आप 1 किलोमीटर भी हमारे साथ चलेंगे, हमारा हौसला बढ़ेगा, और इस कारण आप हमारे साथी हैं। हमारे चलने वाले सैकड़ों साथी 180 किलोमीटर नहीं चल रहे हैं, ये हकीकत ये है। हमारे बहुत सारे साथी हैं
जो डुमरी से कंटिन्यू चल रहे हैं और वो आपका विधानसभा तक चलेंगे, उनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ साथी हमारे सहयोग के लिए हैं, हमारे व्यवस्था में हैं, वो गाड़ी में नहीं बैठेंगे तो व्यवस्था कैसे करेंगे। अब हम लोग वहाँ से चल रहे हैं, अभी हमें यहाँ चाय पानी नाश्ता का व्यवस्था मिला, यहाँ के स्थानीय लोगों से मिले, उनके सहयोग से, तो चूंकि कहाँ क्या व्यवस्था है हमें पता नहीं चल पाएगा, इसलिए हमारे कुछ साथी गाड़ी में हैं। और वो जो साथी अगर हमको लगता है कि एक एम्बुलेंस भी हमारी हजारीबाग तक चली थी, हम किन्हीं को चोट लगने से उनको बैठा के, और चूंकि उनको अब वो उसको नहीं बोल सकते हैं ना। सारी व्यवस्थाएं आप लोग को हो गया लोगों के द्वारा? हाँ हाँ सारे, आप हमको नहीं लगता कि हम लोग पैदल मार्च में किसी तरह प्रॉब्लम नहीं हो रहा आप लोग? नहीं, दिक्कतें तो है लेकिन उससे कहीं ज्यादा हमारे हौसले बुलंद हैं। हम जरूर चलेंगे आपका विधान।